महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुर्वेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। पूजन विधि, किस किस प्रकार से यह व्रत किया जाता है, किस दिन इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए और इसके क्या नियम हैं, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले तो यह व्रत किस तरीके से और किस दिन प्रारंभ करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन प्रारंभ किया जाता है। महीने के शुक्ल पक्ष को जो भी पहला शुक्रवार आता है उस दिन वैभव लक्ष्मी व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए हमें पहले संकल्प लेना होता है कि किस तरीके से माँ मैं आपके 11, 21, 51 जितने भी हों मैं शुक्रवार करूँगा या करूँगी। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों में से एक स्वरूप वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। हिंदू धर्म में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को धन, वैभव, सुख, समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देवी लक्ष्मी के इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकता है। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक संकट लंबे समय से बना हुआ है या फिर ग्रह क्लेश से परेशान हैं, उन्हें इस व्रत को अवश्य पालन करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को इस व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में बताऊंगी। इस व्रत में वैसे तो कोई नियम नहीं है कि क्या खाना चाहिए, किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। सीधा साधा सरल तरीके से माँ लक्ष्मी का यह व्रत किया जाता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। सबसे पहले पूजा गृह में जाकर के दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी के सामने प्रण लें कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके 11, 21, 51 जितनी श्रद्धा हो, करने की मन में हो, वह शुक्रवार का व्रत करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। ऐसा नियम धारण करें और हाथ में चावल, पुष्प और जल लेकर के माँ लक्ष्मी के सामने संकल्प करें कि माँ मैं ये व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे ये व्रत निर्विघ्न पूरे हों। और इस तरीके से आप वो चावल माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने छोड़ दें और उसके बाद में आप दीपक जलाएं, धूप करें और माँ की आरती करें। इस तरीके से सुबह ये व्रत प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन इस व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए शाम को व्यक्ति पूर्व दिशा में मुख करके बैठ जाए और सामने चौकी रख लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। कपड़ा बिछा करके माँ की तस्वीर उसके ऊपर स्थापित करें। माँ को फूल, माला जो भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ाएं और पास में दाईं साइड में एक चावल की ढेरी बना लें। उस चावल की ढेरी पे हमें कलश स्थापित करना है, तो तांबे का कलश या मिट्टी का कलश जो भी आपके पास हो वह कलश आप उस पर स्थापित करें और उस पर एक पात्र रख दें। पात्र के अंदर सोने का, चांदी का जो भी आपके पास आभूषण हो वह रख सकते हैं और ना हो तो आप नगद रुपया भी उसके अंदर रख सकते हैं। फिर घी का दीपक जला लें और धूप दिखाएं और माता की कथा पढ़ें। माता को तिलक लगा लें, स्वयं को तिलक लगा लें और फिर आरती करें। इस प्रकार से व्रत पूर्ण किया जाता है। इसमें एक समय ही भोजन किया जाता है और दिन में अगर व्यक्ति करना चाहे तो फलाहार ग्रहण कर सकता है। अब मैं आप लोगों को इस व्रत की उद्यापन विधि बताती हूँ कि किस तरीके से हमें उद्यापन करना चाहिए। जितने शुक्रवार को व्रत करने की मन्नत मानी है उसका अंतिम शुक्रवार आने पर उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन पूजा विधि तो और दिनों के समान ही होती है। इस दिन प्रसाद में खीर और नारियल रखा जाता है। नारियल को फोड़कर माँ को चढ़ाया जाता है और खीर का भोग लगाया जाता है। इस तरीके से उद्यापन पूर्ण करना चाहिए। और प्रसाद 7 कुंवारी कन्याओं को घर पे बुलाकर या सौभाग्यशाली स्त्रियां हों उन्हें बुला करके कुमकुम का टीका लगाकर उन्हें भोजन ग्रहण करवाएं और माँ लक्ष्मी की जितने व्रत व्यक्ति ने प्रारंभ किए 21 पुस्तक बांटे, 11 करे हैं तो 11 पुस्तक वैभव लक्ष्मी व्रत की उन औरतों को देनी चाहिए और अपना उद्यापन पूर्ण करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को इस व्रत की कथा बताती हूँ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे।
पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग है। सब अपने अपने काम में मग्न रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार तो कम हो गए हैं। शहरों में बुराइयां बढ़ने लगी हैं। शराब, जुआ, व्यभिचारी, डकैती आदि अनेक अपराध शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लेख को कोई नहीं समझ पाता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसके कारण उसकी हालत भटकते हुए भिखारी जैसी हो गई। शहर में शराब, जुआ, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत हो गई। जल्दी से जल्दी पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा और घर में कमाई हुई धन राशि, पत्नी के गहने सब कुछ जुए में हार गया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले भी पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, यही श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने सोचा कि मुझ गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी उसने घर पर आए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसा सोचकर उसने द्वार खोल दिया तो देखा कि एक माजी खड़ी हैं। वे बड़ी उम्र की लगती हैं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा हो। उसके दिव्य चेहरे से करुणा और प्यार छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए शीला ने सकुचाते हुए एक फटी चादर पर उनको बिठा दिया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचानती नहीं हो? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी और शांति मिली। ऐसे लगता है मानो बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माजी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पे चला गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, माजी तो उसे याद नहीं आ रही। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर गीत और भजन गाया करती थी। अभी कुछ दिनों में तुम वहाँ मुझे दिखाई नहीं दी, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर तुझसे मिलने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्द सुनकर शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। माजी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देख माजी ने शीला के नज़दीक आई और सिसकते हुए
पीठ पर हाथ फेरा और अपने संतान की तरह उन्हें सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप छांव की जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुम्हें क्या परेशानी है वह मुझे बताओ। इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसने माँ जी को कहा कि मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे, लेकिन अचानक भाग्य ने करवट ली और मेरे पति बुरी संगति में फंस गए, बुरी आदतों के शिकार हो गए, अपना सब कुछ जुए में गंवा बैठे और भिखारी के समान बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। तू धैर्य रख कर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है वह मुझे समझाइए, मैं अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वर लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाला सब मनोकामनाओं को पा जाता है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी ने वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग उसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने को की कुमकुम हल्दी से पूजा करो और बस हो गया व्रत। ऐसा नहीं, कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। व्रत का उद्यापन भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करो। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाएं। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रख लो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो और ढेर पर तांबे का पानी का भरा हुआ कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रखो और उस कटोरी में सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का चलेगा, और चांदी का भी न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जला करके और माँ की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ जी को श्री यंत्र बहुत प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजन की विधि में सर्वप्रथम श्री यंत्र की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो और उनके पाठ का सत्वन करो। माँ के 8 नामों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ के 8 नाम हैं, ओम आदि लक्ष्मी नमः, ओम धन लक्ष्मी नमः, ओम धान्य लक्ष्मी नमः, ओम गज लक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम वीर लक्ष्मी नमः, ओम विजया लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः। इस प्रकार माँ के 8 स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करने चाहिए और लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपया, कुमकुम, हल्दी और चावल चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखना चाहिए। न हो तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलना चाहिए। बाद में 11-21 शुक्रवार का व्रत करने का दृढ़ संकल्प लेके माँ को अपनी मनोकामनाएं कह करके व्रत प्रारंभ करें और माता लक्ष्मी जी से विनती करें और उसके बाद प्रसाद बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद खुद के लिए भी रख लें। ये अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखें और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार व्रत करें। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी सी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन भी कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया अपनी तिजोरी में रख दें और कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दें। चावल पक्षियों को डाल दें। इस तरह शास्त्रीय विधि से यह व्रत करने से फल अवश्य मिलता है।
इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी माला माल हो जाता है। जिसके कोई संतान नहीं होती उसे संतान प्राप्त होती है। सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई और फिर पूछा कि माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि तो मुझे बता दी। वैसे मैं यह व्रत अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरीके से है वह भी कृपा करके मुझे बताइए। माँ जी ने कहा, 11-21 जो भी मन्नत हो उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा भाव से रखने चाहिए और आखिरी शुक्रवार के दिन खीर और नैवेद्य का प्रसाद बनाकर पूजन विधि उसी हर शुक्रवार की तरह ही करनी चाहिए। उसके बाद पूजन में श्रीफल फोड़ना चाहिए और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को प्रणाम करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ से प्रार्थना करके कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका यह व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ आप मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति से रक्षा करना और सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की यह शास्त्रीय विधि सुनकर के शीला भाव विभोर उठी और उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत के 21 शुक्रवार करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और कहा, माँ जी कहाँ चली गई? यह माँ जी दूसरी कोई नहीं थी, यह साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन शीला मन ही मन श्रद्धा भाव से जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए सारा दिन लगी रही और सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम को हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, परंतु पति के गलत रास्ते पर चलने के कारण यह सारी गिरवी रख दिए। उसकी नाक की एक लौंग बची हुई थी। नाक की लौंग निकाल करके शीला ने उसे अच्छी तरह धो लिया और कटोरी में रख ली। सामने पाटा रख के उस पे रुमाल बिछा करके मुट्ठी भर चावल की ढेरी बनाई। उस पे तांबे का कलश स्थापित किया और उसके ऊपर नाक की लौंग रखी हुई वह कटोरी रख दी। फिर विधि विधान से माँ का पूजन किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद रख करके वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ और मन में वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन करके 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को पुस्तक उपहार में दी और फिर माँ लक्ष्मी के स्वरूप की छवि का वंदन करते हुए मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत की जो मन्नत मांगी थी वह व्रत आज पूर्ण हो गए हैं। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी और वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। इस प्रकार शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा भाव से
यह व्रत किया और उसे यह फल मिला कि उसका पति रास्ते पे चलने लग गया और अच्छा आदमी बन गया। उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी प्रकार आपका जो व्रत करते हैं उन पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति और वैभव प्रदान करना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। दोस्तों, यह थी वैभव लक्ष्मी। सब सद्गुण आता मैया, सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न कोई पाता मैया, वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता मैया, क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता मैया, प्रेम सहित गाता, उरे आनंद समा। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, यह थी शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा और आरती। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखें। जय महालक्ष्मी दोस्तों।